अगले 50 सालों में ये इस्लाम जो है सारा फिश्ता बना हुआ होगा, क्योंकि जैसे इतराज इस सदी में हमने रख दिया सामने हकीकत की बिना पे, इस बड़े मामले को, इस बड़ी चीजों की हकीकत को वो धोने की कोशिश कर रहे हैं, किताबें चेंज कर करके, लफ्ज चेंज कर करके, तब्दील कर करके, बदल बदल के, मानी बदल बदल के। तो आप अपने पास जखीरा रखें अपने आने वाली नस्ल के साथ, क्या नस्ल के लिए ये ना हो कि आइंदा 50 साल के बाद कोई और कुरान हो, कोई और हदीसें हो, और आपकी जो आने वाली नस्ल है वो इस्लाम में घुसी हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का कैसा गलीज और घटिया दावा सुना कि वो कह रहा है कि उसकी वजह से मुसलमानों ने कुरान पाक में और दूसरी किताबों में, इस्लामी किताबों में तब्दीलियां लाना शुरू कर दी। अब इसको पता नहीं किस किस्म का अपने आप पर वो क्या एतमाद है, या वो क्या किस किस्म की इसको अपने ऊपर गुमान है। अब आप इसका खुद इसके वीडियो देखें, इसके जो वीडियोज हैं इसके चैनल पर हैं, वो कितने लोग देखते हैं और उनमें से मुसलमान कितने हैं। और मुसलमान तो इसकी शक्ल देखते ही इस पर थूक देते हैं, मुसलमान तो इसकी शक्ल देखते ही इस पर थूक देते हैं। मैं थूकता नहीं हूं, मैं पेशाब करता हूं, मैं डाउनलोड करके उसका जवाब दे देता हूं। अगर कोई मुझ पर इतराज करने की कोशिश करे, जी आप तो जवाब दे रहे हैं, आप तो इसका मतलब देखते हैं, और भाई मैं तो 3-3 बार एक बयान इसका रिवाइंड करके देखता हूं कि शायद कोई ऐसा एतराज मिल जाए, मगर होता क्या है, वही बकवास, निरी बकवास। हवाला दे दिया, वो हवाले से कुछ साबित नहीं होता, अपने इसके तखल्लियात और अपने इसके अफसाना साजी होती है। अब ये जो इसने ये दावा किया है, मुसलमान कतई ऐसी हरकत नहीं करते कि वो अपने तराजम में या किताबों में तब्दीली करें। हाँ, मुसलमानों से अगर कहीं पे गलती हो जाती है, ये अड़ जाते हैं, अड़कर ये क्या करते हैं, उस तर्जमे को बदलते नहीं है, एक नया फिरका बनाकर, एक नई जमात बनाकर खड़ी कर देते हैं। ये मुसलमानों में बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी खामी है कि रजू नहीं करते कि अगर किसी ग्रुप के किसी आलिम ने अगर गलती से तर्जमा कोई गलत मलत कर दिया तो उस पर रजू कर लिया जाए। रजू करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं, ये नया फिरका, नई जमात, नया मसलक बनाकर खड़ा कर देते हैं और मुसलमानों में मजीद फितना पैदा कर देते हैं। हालांकि दूसरा ग्रुप जो पहले से चल रहा होता है, जो हकीकी मुसलमान ग्रुप है, वो उस पर कुफर का फतवा दिए खड़े होते हैं, और ये दूसरे जो होते हैं, ये जो गलती करने वाले हैं, वो उसको बदलते नहीं है, उस ट्रांसलेट को, उस तर्जमे को, उस गलत बात को बदलते नहीं है, नया फिरका बना के खड़े हो जाते हैं। जबकि बाइबल इसके बिल्कुल बरअक्स है। बाइबल में जो इंटरनेट पर मैंने प्रोटेस्टेंट में से जो इंटरनेट पर अवेल हैं इस वक्त दौरे हाजरा में, जो इस वक्त 2015 में जो अवेल हैं, वो मैंने सिर्फ आपके सामने तराजम करूंगा, 4 हवाले दूंगा, और इनमें क्या क्या तब्दीलियां इन्होंने की, ये मसीहत का, ईसाइयत का, इन पर ये तकरीबन जितने भी गैर अदयान है, यानी कि मसीहत के अलावा यहूदियत है, या कोई एथीस्ट है, या कोई भी है, हिंदू है, सिख है, जो भी है, आर्य समाज है, वो सब इनके इसी बात पर रोते हैं कि ये अपने तराजम में, अपने हर एडिशन में तब्दीली करते हैं, अपने हर एडिशन में तब्दीली करते हैं। आज मैं प्रोटेस्टेंट के जो इस वक्त 2015 में चल रहे हैं, वो एडिशन आपके सामने लाऊंगा, उनमें सिर्फ 4 हवाले दूंगा जिसमें इन्होंने तब्दीलियां की हैं। और जो पुराने गुजर चुके हैं, जो मेरे पास किताबों की सूरत में महफूज है, वो मैं किसी और वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो इस पर भी तो कम से कम 50 बयानात मेरे हो जाएंगे, 20-20 मिनट से, या 10-15-20 मिनट के 50 बयान होंगे इस पर। तो आज सिर्फ इसको जवाब देने के लिए मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिजकिय्याह बाब 4 और इसकी आयत 12, तू अपनी गिजा जो की रोटियों की मानत खाना और उसे लोगों की निगाह के सामने इंसान के फुजला की आग पर पकाना। यह है जो बिल्कुल लेटेस्ट इसका तर्जमा है प्रोटेस्टेंट वालों का, इंटरनेट पर भी डाला हुआ। वैसे भी मैंने इसका पता किया, रेट तो 700 रुपया मांग रहे थे कि जी 700 रुपया है। मैंने कहा मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इंटरनेट से मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर इसका जो पुराना तर्जमा है जो इंटरनेट पर ही आपको मिलेगा, और इसमें जो नया एहतराम है वो साथ में ऑडियो भी है,
वो मेरे अक्सर बयानात में मैंने जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग की हुई है, ऑडियो और ये जो इसका पेज लगाता हूँ, वो आप इसी में से देख रहे हैं। और ये सैमी सैमसन के भी बाज़ बयानात पर जो हवाले दिए गए हैं वो इसी से हवाले दिए गए हैं। ये हिजकिय्याल बाब 4 और इसकी 12 आयत, और तू जौ के फुलके खाना और तू उनकी आंखों के सामने इंसान की नजासत से उनको पकाना, यानी कि ये इंसान की नजासत से पकाना है कि आग पर नहीं पकाना, नजासत से पकाना है, यानी कि जैसे घी लगाते हैं, पराठा बनाते हैं, ऐसे बनाना है। और ये पुराने एक नुस्खे में मेरे पास प्रोटेस्टेंट वालों के पास, ठीक है, उसमें लफ्ज है लथेड़ना, तो इसका मतलब है कि ये पराठे की तरह बनाना है, चोपड़ना है। तो खैर वो बात की बात है, जब मैं वो उस पर बात करूंगा तो वो मैं सामने ले आऊंगा। फिर आप चलेंगे यिर्मयाह बाब 42 और आयत इसकी 10, अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुम्हें कायम रखूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लगाऊंगा, उखाड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो तबाही मैंने तुम पर आने दी उससे मुझे दुख हुआ। यानी कि यहाँ पर तबाही लफ्ज है, जबकि हकीकी जो लफ्ज है, जो जितने भी तराजम है पुराने प्रोटेस्टेंट के हैं या कैथोलिक के, जो पुराने तराजम मेरे पास महफूज है, उनमें ये क्या है, ये जो इस वक्त लेटेस्ट चल भी रहा है वो भी आप देख लें। यिर्मयाह बाब 42 आयत 10, अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुमको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा, और उखाड़ूंगा नहीं बल्कि लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस बदी से जो मैंने तुमसे की है बाज आया, यानी कि यहां से बदकार खुदा साबित होता है। फिर आप अगर देखें, अब ये पुराने अहदनामे के 2 मैंने हवाले दे दिए, अब नए अहदनामे में से हवाले देता हूं। तो करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खाता है और इसमें बाब 1 है और आयत 25, क्योंकि जिसे लोग खुदा की बेवकूफ़ी समझते हैं वो आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और जिसे लोग खुदा की कमजोरी समझते हैं वो आदमियों की ताकत से ज्यादा जोर आवर है। और इसको दूसरे तर्जमे में देखते हैं, करंथियों अव्वल बाब 1, क्योंकि बाब 1 और आयत 25, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। यह है खुदा की बेवकूफ़ी और कमजोरी के बारे में। और देख लें इसमें कितना डिफरेंट डाला गया है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो हर एडिशन में ये नहीं करते कि उसमें अल्फाज की इस अंदाज में, यानी कि अल्फाज को समझने के लिए आसान कर दिया, आसान करने वाला मामला नहीं, सियाको सबाक से बात हटाने वाली बात है। फिर आगे नया अहदनामे में हम चलते हैं, मत्ती और इसका बाब 1 और आयत भी 1, यसुम मसीह दाऊद और इब्राहिम की नस्ल से था और उसके बाप दादा के नाम ये हैं। ये यस्सू का शजरा नसब है। यहाँ पे आप पहली आयत देख लें, यसुम मसीह दाऊद और इब्राहिम की नस्ल से था और उसके बाप दादा का नाम ये है। जबकि दूसरे आप तर्जमे में देखेंगे तो वहां से यह है कि मत्ती बाब 1, यसुम मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यसुम मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम है, यसुम मसीह दाऊद की नस्ल से नहीं है। उसकी क्या वजह है? ये यसुम मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम है, ये वो वाला यसू, यानी कि ये वो वाला दाऊद नहीं है, दाऊद बिन यस्सी नहीं है, क्योंकि ये दाऊद बिन इब्राहिम और है, या इब्राहिम और है, दाऊद बिन इब्राहिम, जिसके लिए मैंने अपने तकरीबन 50 वीडियोस में, 50 बयानों में, 50 मैसेजेस में मैंने रिक्वेस्ट की है तमाम क्रिश्चियनिटी के सामने कि यस्सू को मैं कतई हरामी साबित करूंगा, कतई हरामी साबित करूंगा, सिर्फ इसी बात पर कि वो दाऊद बिन इब्राहिम है, यानी कि यस्सू बिन दाऊद बिन इब्राहिम। क्योंकि ये दाऊद वो वाला दाऊद नहीं है, क्योंकि वो दाऊद तो बेचारा वैसे ही मोहम्मद नहीं है, यानी कि खुदा की जमात में ही शामिल नहीं है। उसको आप कहां से देखेंगे? उसको आप देखें तस्निया शरा बाब 23 आयत 2, कोई वल्दुल हराम यानी कि हरामजादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो, उसकी 10वीं पुश्त तक कोई खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। और फारिस जो है वो हरामी है, कतई हरामी है। उसको आप देखें तकवीन बाब 38 में 38 में, यहूदा और उसकी हकीकी बहू तमार का शर्मनाक किस्सा
तकवीन बाब 38 में जलवे लुटा रहा है। और फिर अगर आप देखते हैं कि दाऊद नबी जो है फारस की नवी पुष्ट से है, इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये स्कैन भी आपके सामने, ये मैं बड़े अरसे से पहले ये पोस्ट भेजी थी और इनकी बड़ी लगी थी, इसको मैं पढ़ देता हूं। और यहूदा से फारस, और फारस से ज़ारे तमार से पैदा हुए, और फारस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनादाब पैदा हुआ, और अमीनादाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बाउज राहब से पैदा हुआ, और बाउज से उबीद राउद से पैदा हुआ, और उबीद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी। मत्ती बाब 1 आयत 3 था 6, ये मैंने पढ़ा है, ये हवाला पढ़ा है। अब बाइबल के नुक्ता नजर से दाऊद जो है मोमन साबित नहीं होते, नबी कैसे हो सकते हैं। फिर अगर आप देखें लूका बाब 1 आयत 32, वो यस्सु बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। बाइबल से साबित हो गया दाऊद तख्त का वारिस नहीं है। दाऊद जो है वो जो पहले 3 हवाले दिए, इनसे साबित हो गया कि दाऊद तख्त का वारिस ही नहीं है, जो वो खुदा की जमात में शामिल होने के लायक नहीं है और हरामी है। जब दाऊद ही हरामी है तो फिर आगे क्या मामला है। इसलिए बेहतर है कि आप इन गंदगियों पर जहन खपाने की बजाय जब आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे, आप किसी पादरी के पास जाएंगे, किसी एल्डर पास्टर के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको एक ही बात कहेगा। आप उससे मेरा बयान ये सामने रख दें उसके, वो आपको फौरी तौर पर एक ही बात कहेगा, ये भेद है, ये भेद है, ये कलीसिया के, ये ईसाइयत के वो भेद हैं जो आपको जब रूहल कुद्दस मिलेगा, जब आप मुर्गियों अपना कबूतरों के डरबे में घुसेंगे रूहल कुद्दस लेने के लिए, तब भी इसको आप समझ पाएंगे। ऐसा कतई नहीं है, ये बिल्कुल सरासर पादरियों का बिशपों का फ्रॉड है। कोई रूहल कुद्दस नहीं है, कोई रूहल कुद्दस नहीं है। अगर कोई है कि कोई शख्स कहता है कि उस पर रूहल कुद्दस का नजूल होता है, रूहल कुद्दस का नजूल होता है, ये मैं दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। मोबाइल और स्काइप एड्रेस आपके सामने है, वो मुझसे राब्ता कर रहे, या वो खुद राब्ता नहीं करता, कोई और उसका जानने वाला है, वो राब्ता करे मुझसे, मेरे सामने उसको बिठा दे, मेरे सामने बिठा दे, मैं साबित कर दूंगा कि उस पर कोई पाक रूह नहीं है, बदरू है, बदरू क्या इवल स्पिरिट है उसके ऊपर। ये जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, ये ईसाई बड़ा कहते हैं ये रूहल कुद्दस है, पाक रूह, ये पाक रूह नहीं होता, ये बदरू होती है। और मैं उसको सामने मेरे बिठा देने और मैं वीडियो कैमरे चलेंगे, मैं उसके मुंह से कहलवा दूंगा कि वो बदरू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।